हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चाहिए। ठीक, आपने कई तरह के सेंटेंस देखे होंगे जिसमें चाहिए आता है। जैसे कि सेंटेंस के एग्जांपल में बात करूं, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि भाई मुझे 10 रुपए चाहिए। ठीक, ये हमारा सेंस हो गया। मैंने बोला कि भाई उसको मदद चाहिए, ये हमारा सेंस हो गया। मैंने एक सेंटेंस की और बात करी, आपको रात में फोन नहीं चलाना चाहिए। ठीक, मैंने एक और सेंटेंस की बात करी, उसे गाड़ी की जगह बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। मैंने एक और सेंटेंस की बात करी जिसमें भी चाहिए आएगा। जैसे कि मैंने बोला आपको अपना काम पूरा करना चाहिए। सो इफ आई टॉक अबाउट चाहिए, ठीक है, तो अगर हम चाहिए की बात करें ना गाइस, तो बहुत तरीके के सेंटेंस देखने को मिलते हैं। सो मोस्ट ऑफ पीपल आर कंफ्यूज्ड, ठीक है, कि चाहिए इस सेंस में हम क्या लगाए, नीड लगाए, शुड लगाए, मस्ट कहां लगाना है, ऑट टू कहां लगाना है, want कहां लगाना है। So in this video I am going to clear all doubts of related चाहिए। ठीक है, जितने भी चाहिए से रिलेटेड डाउट है आज वो आपके क्लियर होने वाले हैं, तो ध्यान से देखते रहना गाइस वीडियो। अब अगर मान लीजिए मैंने चाहिए की बात करी, ठीक है, तो चाहिए के सेंस में कितने वर्ड आते हैं। पहली बात करते हैं जो आपने ज्यादा सुना होगा, शुड। ठीक, दूसरे वर्ड की बात कर लेते हैं, मस्ट। तीसरे वर्ड की बात कर लेते हैं, ऑट टू। चौथे वर्ड की बात कर लेते हैं, नीड। पांचवें वर्ड की बात कर लेते हैं, वांट। ठीक, सो जब चाहिए वर्ड की बात होती है तो ये 5 वर्ड आपके सामने निकल कर आते हैं। ठीक है, कुछ मॉडल्स है, कुछ वर्ब्स है, इनका हम यूज करते हैं जब भी चाहिए वर्ड की बात होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, 5 वर्ड है आपके पास। अब कौन सा चाहिए हमें कब लगाना होता है, कब यूज करना होता है, आज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं शुड की, ठीक है, तो शुड देखिएगा, जब भी आपको किसी एडवाइस, ठीक है, कोई एडवाइस लेनी हो या देनी हो, एडवाइस सलाह, ठीक है, कोई भी एडवाइस लेनी हो या देनी हो। जैसे कि अगर मैंने बोला कि भाई यू शुड गो टू पार्क, ठीक, मैंने बोला एक सलाह दी कि भाई यू शुड गो टू पार्क, आपको पार्क जाना चाहिए। मैंने एक और सलाह दी कि भाई राम शुड अटेंड ऑल द क्लास, राम को सारी क्लास अटेंड करनी चाहिए, इस सेंस में। ठीक है, तो किसी भी एडवाइस की अगर बात हो लेने की या देने की, तो वहां पे अगर चाहिए आपको दिखता है, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वी ऑलवेज यूज शुड देयर व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनी एडवाइस। व्हेन वी टॉक अबाउट मस्ट, जब हम मस्ट की बात करते हैं, ठीक है, जब हम मस्ट की बात करते हैं तो इसमें भी एडवाइस ही होते हैं। लेकिन अगर आपको कोई लग रही है कि भाई ये वाली एडवाइस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे मस्ट शुड को रिप्लेस कर देती है। ठीक, वहां पे मस्ट शुड को रिप्लेस कर देती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि भाई
मैंने बोला कि आपको बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर पहनना चाहिए, ठीक है, जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर एक्सीडेंट होता है तो हमारे सेफ्टी क्वेश्चन जो है जरूरी होते, बहुत ज्यादा जरूरी होते, ठीक है। तो वैसे सेंस में हम मस्ट का यूज करेंगे, यू मस्ट वियर हेलमेट व्हाइल राइडिंग बाइक, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर कोई भी काम आपको, कोई भी एडवाइस आपको जरूरी लग रहा है कि ये एडवाइस इसके लिए जरूरी है, ये एडवाइस मेरे लिए जरूरी है, ये एडवाइस फलाने के लिए जरूरी है, तो वैसे केसेस में हम मस्ट का यूज करेंगे। ही मस्ट अटेंड ऑल द क्लासेस, ठीक है। इस सेंस में मैंने बोला कि मॉम मस्ट टेक रेस्ट टुडे, मम्मी को आज आराम जरूर करना चाहिए, बिकॉज शी इज इल, जरूरी है, ठीक है। यू मस्ट टेक मेडिसिन, आपको दवाई जो है जरूर खानी चाहिए। तो वैसे केसेस में हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑट टू, ठीक, ये भी चाहिए, ठीक है, चाहिएंगे, इतने सारे भाई हैं, सीखने तो पड़ेंगे, ठीक है। जब इसकी बात हो तो ये हम यूज करते हैं टू रिमाइंड ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मान लीजिए मैं एक अध्यापक हूं, ठीक है, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक, अब आप जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैंने शुरू में सही पढ़ाया, अब बीच में जो है मैं सही से पढ़ा नहीं रहा हूं, ठीक है, तो आप मुझसे बोलेंगे सर आपको पढ़ाना चाहिए, आपको सही से पढ़ाना चाहिए, आप यहां पे मुझे कोई एडवाइस नहीं दे रहे, आप जो है मेरी ड्यूटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जो जिम्मेदारी है वो याद दिला रहे हैं, ठीक है, कि सर आपको पढ़ाना चाहिए। तो वैसे केसेस में जब हम कोई जिम्मेदारी किसी को याद दिलाते हैं, उसकी ड्यूटी याद दिलाते हैं कि भाई तेरा काम ये है कि तुझे ये करना ही चाहिए, ठीक है, तो वैसे केसेस में हम जो है ought to का इस्तेमाल करते हैं। सपोज दैट यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है, सो योर वर्क इज टू स्टडी, सो हियर वी यूज ought to, like you ought to study, you ought to study because your work is to study, क्योंकि आपका काम है पढ़ना, ठीक है। इस तरीके से like if I talk about विराट कोहली, so what is the work of विराट कोहली? Playing cricket, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि विराट कोहली ought to hit 50 runs in every match, विराट कोहली को हर मैच में 50 रन तो मारने चाहिए, ठीक है, अच्छा खिलाड़ी है भाई। अब उसको जो है एडवाइस नहीं दे सकते, why? Because he knows very well how to play cricket, so we can't teach him, ठीक है, he is a great player, so we can't teach him, we can remind his duty, हम उसको बस ड्यूटी याद दिला सकते हैं। आजकल तो वैसे फॉर्म में है, फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। तो विराट कोहली को अगर हम ड्यूटी याद दिलाएंगे तो here we use he ought to hit 50 runs, तो जहां पे आपको ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाने की जरूरत पड़े वहां पे हम जो है ought to का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। मैंने बोला कि भाई मुझे खेलना चाहिए, मैंने बोला मुझे खेलना चाहिए, आई नीड टू प्ले, ठीक है। एक आपने ऐसा सेंटेंस देगा, ये मैंने बोला, ठीक है, आई नीड अ कार, ठीक है, मुझे एक कार की जरूरत है, या मुझे एक कार चाहिए, या मुझे खेलना चाहिए, मुझे खेलने की जरूरत है, ठीक है। जब आपको कोई बात बोली जाए, ठीक है, या आपसे कोई बात बोली जाए, या आप कोई बात बोल रहे हो, वो चाहिए के सेंस में आ रहा है, अगर वो सेंटेंस आपको लग रहा है कि ये काम फलाने के लिए जरूरी है, ये काम फलाने के लिए जरूरी है, जैसे मैंने बोला कि सपोज दैट कोई स्टूडेंट, ठीक है, वो फेल हो गया, ठीक है, या नंबर कम आ गए, तो हम उससे बोलेंगे या उसके मम्मी पापा बोलेंगे उससे कि भाई तुम्हें जो है पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, तुम्हें पढ़ना चाहिए। इट मींस ही नीड्स टू स्टडी, ही नीड्स टू स्टडी, ठीक है। अब मान लीजिए मैं कहीं घूमने जा रहा हूं, मेरी गाड़ी जो खराब हो गई, ठीक है, तो मैंने बोला यार एक्चुअली आई नीड योर कार, मुझे आपकी कार चाहिए, इट मींस मुझे आपकी कार की जरूरत है। तो कभी कभी जो है हमें चाहिए देखने को मिलता है, लेकिन वो किस सेंस में होता है? जरूरत के सेंस में होता है। तो अगर, ठीक है, whenever you speak the sentence with end of चाहिए but it shows about your needs, so where you will always use need, क्या? need, ध्यान रखना।
जब भी कोई चाहिए का सेंटेंस आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि वहां पे कोई जरूरत की बात हो रही है, तो वहां पे आप जो है नीड का इस्तेमाल करिए। गॉट इट? लास्ट पॉइंट हमारा वांट। जब हम वांट की बात करते हैं, सेम सेंटेंस आएगा, जैसे मैंने बोला आई वांट अ कार, ठीक है, या मैंने बोला आई वांट टू प्ले, सेम सेंटेंस है इसकी तरह, ठीक है, लेकिन यहां पे मतलब बदल जाता है। क्या बदल जाता है यहां पे? मतलब जैसे मैंने बोला आई वांट अ कार, मैंने बोला था आई नीड अ कार, यहां पे क्या थी? जरूरत थी। लेकिन बट इफ आई टॉक अबाउट दिस सेंटेंस आई वांट अ कार, आई वांट अ कार, इट मींस हियर वी टॉकिंग अबाउट डिजायर, इसकी डिजायर की, किसी की इच्छा है, ठीक है, किसी की डिजायर है, सपना है, ठीक है, कि भाई मैं एक कार चाहता हूं, मुझे एक कार चाहिए, ठीक है। मैंने बोला कि व्हाट डू यू वांट ऑन योर बर्थडे, सो ही सेज आई वांट अ कार। बर्थडे पे किसी पूछो कि भाई क्या चाहिए, तो वो बोलता है कि भाई मुझे कार चाहिए, क्योंकि उसकी विश है, उसकी इच्छा है। अगर कोई इच्छा बता रहे हो, वहां पे चाहिए का सेंस आ रहा है, तो वहां पे हम जो है वांट का इस्तेमाल करेंगे। डिजायर को शो करता है वांट, नीड शो करता है कोई जरूरत की बात हो, और टू रिमाइंड समवन्स ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हेन वी टॉक अबाउट शुड एंड मस्ट, बोथ ऑफ देम वी यूज फॉर द एडवाइस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? शुड नॉर्मली एडवाइस और मस्ट कोई इंपॉर्टेंट एडवाइस होती है, तो इसलिए हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको ये चीजें अच्छी लगी होगी, और इसी तरह वीडियो सीखने के लिए इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन डू सब्सक्राइब लेटेंट इंग्लिश, एंड इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह टॉपिक के साथ। सारे डाउट्स क्लियर होंगे आपके एक ही वीडियो में।